राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है वीरवार और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं। तो अचानक से मौसम बदल गया था, मतलब जो आंधी वाला मौसम है ना, वो हो गया था एकदम से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को मौसम भी दिखा देती हूँ और अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहीं से ऊपर आई हुई थी तो आप लोगों के लिए एक क्लिप निकाल ली है। और हाँ, जो उस दिन मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मक्खियाँ लगी हुई हैं ना, अब इतनी नहीं है, पहले थी लेकिन हैं। और उस पे कमेंट आए किसी में अच्छा नहीं किया मक्खियों को जला करके। देखिए मुझे भी बहुत ज़्यादा वो रखा था उस टाइम पे, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि मक्खियों को जलाया जाएगा। और क्या हुआ कि जैसे हमें किसी ने बता दिया था कि भाई ऐसे-ऐसे है यहाँ पे और वो ऐसे छत्ते तोड़ते हैं मधुमक्खी का, तो आप उनसे तोड़वा लो। तो बस ये बुला कर के लेकर के आए थे, इनको बता दिया गया था। तो अब ये हमें नहीं पता था कि वो धुएँ से उड़ाएँगे, किस तरह उड़ाएँगे या फिर उनको जलाएँगे। तो उन्होंने वो आग ही उसके नीचे लगा दी थी। हमें ये था कि धुएँ वगैरह से उनको भगाते होंगे। तो बस इस कारण से ये हो गया, बाकी हमारा कोई मन नहीं होता। और देखिए ना हम ऐसे काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे तो अगर चलते टाइम पे ठोकर लगती है ना, तो भी मैं सोचती हूँ कि यार एक कहीं गलती से किसी का कुछ सोच तो नहीं लिया होगा, एक गलती से कहीं पे कोई मन में बात तो नहीं आ गई होगी। ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है ये। तो आप ये सोचो वो इंसान किसी का मतलब ऐसे कैसे कर सकता है, चाहे वो कोई भी जीव है। तो सॉरी, सच में बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब ये लगा लो भी हमारी ही है, जब हमारे घर में ये काम हो रहा था। तो आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मतलब टोक देंगे हम अगर हमें कोई करता भी दिखाई देगा तो ऐसा राम राम काम, जी। तो तो इस बिल्कुल टाइम भी पे नहीं 3:30 करेंगे। हो चुके हैं और मैंने बनाई है चाय अपने लिए और साथ में लिए है गोंद, जो कि मैं काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ, बहुत ही दिनों बाद। ये नहीं पता कब खाया था, क्योंकि मेरा मीठा खाने का अब हाल फिलहाल कई दिनों से बिल्कुल भी मन नहीं था, जब से मेरी तबीयत ख़राब है। तो कम से कम 17-18 दिन हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल भी चख करके नहीं देखा। चाय बनाई है अपने लिए और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश आनी शुरू हो गई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ करके चाय पीना। ऐसे मौसम में ना चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा जो लिपाई का काम है ना, वो सारा हो चुका है। बस पीछे की एक दीवार है ना जिस पे टीप का होनी है, तो वो रहती है, उस पर लगे हुए हैं मिस्त्री। अब बारिश आ गई, अब तो उनको उठना पड़ेगा। देखेंगे, हट गए, नीचे आ गए, नीचे उतर रहे हैं अब। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ चाय और गोंद भी खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि आंधी सी आई हुई थी ना, तो उसमें मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, किरकिर सी हो जाती है। तो काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही बैठी रही, फ़ोन वोन देखती रही। और अब उसके बाद मैंने झाड़ू निकाली है और यहाँ पर मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ, जो सुमन दी ने मुझे दिया था, क्योंकि ये सूट मुझे अच्छा लगा कि भई हाँ चलो सिल लेते हैं। और गर्मी के हिसाब से ना बिल्कुल बेस्ट है। और मुझे ऐसे सिंपल से ही सूट ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब ज़्यादा वर्क वगैरह हो रखा हो, ज़्यादा काम हो रखा हो किसी सूट पे, वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है भई, 2-4 हमें रखने पड़ते हैं शादी वगैरह में डालने के लिए, लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं वो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये सूट अपना काट करके रख देती हूँ, सिला जाएगा काटने के बाद तो। और मेरे पास कमेंट आए थे सिंपल कुर्ती की कटिंग के लिए, तो वो आज तो मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन 1-2 वीडियो के बाद मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग ज़रूर शेयर करूँगी, तो देख लेना। और अपने सूट की कटिंग करने के बाद आ गई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि मुझे ये था कि भई आज सब्ज़ी बनाने का काम तो करना नहीं है, रोटियाँ ही सेकनी है। अभी टाइम था रोटियाँ सेकने में, क्योंकि जो राजमा बनाई थी ना दिन में, बहुत सारी रखी हुई है, बहुत सारी। तो फिर अगर और सब्ज़ी बना लेंगे तो वो सारी ऐसे ही जाएगी। और देखो भी बहुत मेहनत से और बहुत चीज़ें डाल करके बनाई थी, बहुत टेस्टी भी बनी थी, तो उसको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी कैंसिल कर दी बनानी। और होता भी है भाई, थोड़ा सा चलो राहत मिल जाती, वरना काफ़ी टाइम लग जाता सब्ज़ी काटने पीटने बनाने में। और आप सोच रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो बच्चों वाले काम में ना, यहाँ से छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वो चुक रही हूँ। थाली लेकर के आई थी नीचे से और इस थाली में डालूंगी, क्योंकि मुझे इनका कुछ करना है इसलिए। और अब यहाँ पे जो सीमेंट है वो मिला रही हूँ, सीमेंट और जो रेती होती है वो मिस्त्री चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनके पास तो कर नहीं सकती मैं। और इसमें कुछ तो वैसे ही मिली हुई थी, कुछ मैंने फिर मिला मिला करके, और वो कभी मैं बिल्कुल पतली कर रही थी, कभी उसको बिल्कुल टाइट कर रही थी, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा सीमेंट मिला ली थी। और फिर मुझे मुश्किल हो गई थी वो पूरी करने की, इसको कहाँ पे मैं यूज करूँ।
क्योंकि जो ये मैं गमले पर बना रही थी, ऐसे गमले पे पन्नी लगा करके इसके ऊपर सीमेंट लगा करके मैं सोच रही थी कि जो स्टोन है ना वो इसके ऊपर लगाऊंगी और एक बहुत अच्छा गमला तैयार हो जाएगा। क्योंकि फ़ोन में हम देखते रहते हैं तो हमारा मन होता है कि भाई हम भी करते हैं, लेकिन वो तो ना इतनी जल्दी दिखा देते हैं एकदम से झटपट, लेकिन इतना आसान नहीं होता, हमें तो बहुत सारा टाइम लगता है। और वो वही बात होती है, क्या पता चीज़ बने या ना बने, उसकी भी कोई तसल्ली नहीं होती है। तो मैंने बहुत कोशिश की, मसाला भी मैंने, अब जैसे मेरा बिल्कुल पतला सा लग रहा है, बिल्कुल मैंने वो भी किया, बीच का भी किया, फिर थोड़ा सा मैंने सूखा सूखा सा भी करके देखा, लेकिन किसी भी तरह से नहीं बन रहा था। क्योंकि नीचे की तरफ है ना वो फैलता जा रहा था, मतलब नीचे की तरफ मसाला ज़्यादा जा रहा था, नीचे सरक सरक के, तो बिल्कुल भी मेरे से नहीं बना। लेकिन ये था कि हाँ, अब जब सीमेंट और रेती मिला ली थी, उसका कुछ तो करना ही था। और क्या किया वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, क्या बनाया है मैंने। तो ये था भी, हाँ, कुछ भी ना बनने से तो अच्छा है कि कुछ तो बन गया। और ये जो क्लिप है ये है शुक्रवार की शाम का टाइम, इस टाइम पे हो चुका है। कल उससे आगे मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी उसी काम में, कुछ ना कुछ करती रही, कुछ ना कुछ मन में आता रहा। बस मुझे ये था कि ये सीमेंट मैं कहीं ना कहीं लगा दूं ताकि मुझ पर कोई गुस्सा ना करे कि सीमेंट ख़राब कर दी, बस इसी करके। और ये काट रहे हैं तरबूज, तो तरबूज खाएंगे और उसके बाद अपने काम पे लग जाएंगे। और मुझे जो सेंधा नमक है वो कूट करके, मतलब पीस करके रखना है, क्योंकि क्या करें, छोटी छोटी डली ऐसे ही कूट रहे हैं और उससे काम चला रहे हैं 3-4 दिन से। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम तो मैं अपना निपटा के रख ही देती हूँ आज। और पहले भी हमने काफ़ी दिनों तक ये यूज किया है, मतलब मैंने बताया था एक टाइम पे जब हमने बिल्कुल, मतलब जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं वो बिल्कुल यूज करने छोड़ दिए थे। ज़्यादातर मिट्टी का जो तवा होता था उस पर ही रोटी बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में ही हम खाना बनाते थे, दाल सब्जी जो भी होता था। सेंधा नमक यूज करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन बीच में फिर वो चीज़ें हो गई मिट्टी, उसमें एल्यूमिनियम में तो अब भी नहीं बनाते, लेकिन ये है कि हाँ, जैसे नॉन स्टिक लिया हुआ इसमें बना लेते हैं। पीतल का पतीला हमारे पास, खैर पीतल का तो वैसे भी अच्छा होता है, पीतल के में तो हम बना सकते हैं। ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम के होते हैं ना वो खतरनाक होते हैं, तो उसमें हम नहीं बनाते कभी भी। एल्यूमिनियम की तो बस अब हमारे पास एक पतीली है, 3 कुकर थे। एक मेरी शादी से पहले का था, वो 5 लीटर का था, तो फिर इस वजह से मैंने छोटा लगा लिया। जो मैं लेकर के आई थी 3 लीटर वाला वो हो गया, और फिर इंडक्शन लेकर के आई थी, तो इंडक्शन का भी फिर हम लेकर के आ गए थे कुकर। तो 3 कुकर हो गए थे हमारे पास, लेकिन वो तीनों हमने दे दिए। अब हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा 1.5 साल में कभी भी मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कुकर में मैंने खाना बनाया हो। हाँ, पतीली कई बार इमरजेंसी में यूज हो जाती है, कई बार हो जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादातर पीतल का पतीला या फिर नॉन स्टिक इनमें ही होता है। और मिट्टी के बर्तन भी मैं दोबारा से फिर यूज करने वाली हूँ। और जैसे ही मैं नमक कूट करके हटी, मतलब पीसने के बाद मैं बैठ गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद आदत होती है भाई, फ़ोन लेकर के हम बैठ जाते हैं, किसका कमेंट आया, किसका मैसेज आया हुआ है। तो वो चेक किए तो मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि ठीक है, मतलब सेंधा नमक कभी कभी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डेली यूज में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता है, और आयोडीन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मुझे ये हुआ कि मैंने तो बहुत सारा भी पीस करके रख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, यूज हो जाएगा। नमक का ये तो होता नहीं भी ख़राब होने का डर होता है। और हाँ, ये था, अगर पहले मैं कमेंट रीड कर लेती तो मैं इतना पीस करके नहीं रखती नमक को। तो कूटने के बाद मैंने इस मिक्सी में पीस लिया है, मतलब उसको बारीक कर लिया है, क्योंकि उसमें तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, जो डली थी वो मैंने छोटी छोटी कर ली थी। और इसमें भी मैंने 4-5 बार करके पीसा, इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके, कि मिक्सी बहुत गर्म हो जाती है, मतलब ये जो जग होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर मैंने रुक रुक करके, बीच में मैंने ये सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो उस सारी जो सब्ज़ी है वो धो करके रख दी है। और बाकी छोट-मोट काम मैं बीच में करती रही, मतलब एक मैं पीस रही थी एक चक्कर, और फिर थोड़ा सा रेस्ट दे रही थी उसको, फिर पीस रही थी, फिर थोड़ा सा रेस्ट दे रही थी, क्योंकि मिक्सी को कभी भी लगातार नहीं चलाना चाहिए। तो जो नमक है वो मैंने डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे जो फिटकरी है वो कूट रही हूँ। और इस पतीले में मैंने, पीतल के पतीले में पानी डाल करके रख लिया है, और वो फिटकरी मुझे इस पानी में डालनी है, और उसका क्या करूँगी वो आगे आपको पता चल जाएगा। और अब मैं बैठ गई हूँ आलू लेकर के। तो आलू को 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब इनका छिलका उतारूंगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के चिप्स। काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था, लेकिन वही हो जाता है, मैं सोचती हूँ सुबह में बनाऊंगी, लेकिन सुबह में टाइम नहीं लग पाता, तो फिर शाम में मैं वैसे वो कर जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कल को बना लेंगे, इस करके काफ़ी दिन चले गए।
तो मैंने सोचा कि चलो शाम में ही बना लेते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं, मुझे धूप में तो रखनी नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी उड़ती रहती है और इस टाइम पे तो खास कर से, और फिर मक्खियों का भी रहता है। इस करके सुखाने तो मुझे पंखे के नीचे से ही हैं, रात भर आराम से सूखते रहेंगे, तो इसी टाइम पे मैं बना लेती हूँ। तो शुरू में मैंने 2 आलू छील करके देखे थे कि क्या पता बनेंगे या ना बनेंगे अच्छे से, क्योंकि वो उसके हमारा जो कद्दूकस है वो भी ठीक ना हो जिससे हमें चिप्स बनाने हैं। तो वही हुआ, जो घर पर थे मेरे पास 2, उनसे मैंने दोनों से बना करके देखे, दोनों में से किसी से भी अच्छे नहीं बने। पहले वाले से तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं बने और दूसरे वाला से अच्छे तो बन रहे थे, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब बार-बार, तो उससे भी ठीक नहीं बन रहे थे। तो फिर मुझे ये हुआ कि रहने देते हैं, कोई बात नहीं, उबाल करके आलू के पापड़ बना लेंगे। लेकिन फिर मैंने मेरी जो मोसेस है उनके घर से मंगवाया ये, तो इससे बहुत ही अच्छे चिप्स बने, बहुत ही अच्छे, आप लोग देख सकते हो एकदम से जैसे कि होते हैं वैसे ही चिप्स बन रहे हैं। तो ये हुआ कि चलो भई काम हो गया, वरना यही हो जाता है, फिर हम मायूस से हो जाते हैं कि भाई हाँ, हम ये काम करने की सोच रहे थे और हुआ नहीं। और जो पीछे वीडियो डाली थी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कोरोना का, तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि दीदी मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेटे, इतने सारे कमेंट। मुझे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी यूट्यूब फैमिली में भी इतने मेंबर्स हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। और देखिए बहुत बुरा लगा सच में सुन करके। तो बस मैं यही कहूँगी, हमारी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा है, पूरी यूट्यूब फैमिली की। और आप अपना ध्यान रखिए और बहुत ही जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और हाँ, ठीक होने के बाद मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि सच में यार बहुत ज़्यादा बुरा लगा कमेंट देख करके, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत ही आसानी से ये चिप्स बन रहे थे, कुछ नहीं करना है, बस बारीक सा आपको छिलका उतारना है इसका, और फिर आपके पास जो भी कटर हो उससे आप आलू के चिप्स बना लेते हैं। हाँ, आपका ये जो कटर है ना वो सही होना चाहिए। और बना करके मैंने ये फिटकरी इस पानी में डाली थी, जो ये पानी रखा हुआ है, तो फिटकरी के पानी में आप डालते रहिए ताकि आपके जो चिप्स है ना वो काले ना हो, इस वजह से। तो फिटकरी के पानी में मैंने इनको डाल दिया है और ये देखिए सारे जो चिप्स हैं वो हमारे हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। बस मैं इनको अब 4-5 घंटे के लिए रखूँगी। आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं अगर आपको जल्दबाज़ी है। आप 3 घंटे के लिए, 4-5, जितना टाइम आप रखेंगे चिप्स आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अब मैं इनको ढक कर के रख दूँगी और जब तक मैं अपना खाना बनाऊँगी, मतलब रात को सोने से थोड़ी देर पहले मैं इन चिप्स को उबालूँगी। वो भी मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बीच में भी बहुत सारे चीज़ें मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं आई हूँ ऊपर, तो जो लिपाई का काम है बस वो होने ही वाला है, 1-2 दिन का रहता है, 1-2 दिन में भी बहुत दिन लग गए। तो यहाँ पे जो रोड़ा है वो कूटना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो फर्श की तैयारी है ना वो हो रही है। लेकिन फर्श की टाइलें हम नहीं लेकर के आ सकते क्योंकि बहुत बुरी तरह लॉकडाउन लगा हुआ है। टोहाना में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा सख्ताई कर रखी है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बाथरूम में जो वो कूट-कूट करके डालना शुरू कर दिया है। तो देखो भी कब लॉकडाउन खुलेगा, टाइल आएँगी, उसके बाद ये काम हमारा शुरू हो जाएगा। बाकी तब तक हम अपनी ये जो सारी तैयारियाँ हैं वो करके रख लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर दे कर के जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।